तो उसमें वेणु गीत आप लोग YouTube पर सुन सकते हैं उनको। वेणु गीत का आप श्रवण करेंगे महाराज, ऐसा अद्भुत ठाकुर जी के रूप का वर्णन। और उसमें एक स्वरूप तो ऐसा है कि उसको जब जब मैं चिंतन करता हूं तो आनंद आ जाता है। गोपियां कह रही हैं कि इस यमुना को जो अधरामृत प्राप्त होता है ठाकुर जी का, ऐसा अधरामृत किसी को प्राप्त नहीं होता है। कैसे? लाल जी गैया चराने जाते हैं और गैया चराते चराते छोटे छोटे बछड़ा बछिया जो लाल जी के छोटे छोटे संग में रहे, वो जाकर के यमुना जी को देखते ही यमुना जी के मुख में गैया पानी कैसे पीती है, तो यमुना जी में मुख लगा करके और अपनी जीभ निकाल के, ऐसे जीभ नहीं निकालती गैया, उसी में मुख लगा के और होठों से फिर ऐसे पानी पीती है। और ठाकुर जी उनको देखते हैं, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं को। वाह, ये बड़ी बढ़िया तरीका है जल पीने का। तो ठाकुर जी भी उन बछड़ा बछियाओं की तरह दोनों हाथ जमीन पर रख के और नीचे झुक करके, जैसे बछड़ा पानी पी रहे हैं वैसे लाल जी भी पानी पीते हैं। और श्री यमुना महारानी आनंदित हो जाती हैं। उस स्वरूप का वर्णन वेणु गीत में करती हैं गोपियां। अद्भुत है वेणु गीत, समस्त गीत भागवत के अद्भुत हैं। कभी अवसर मिलेगा तो, अभी तो पहली बार मैंने सप्त गीत कहे थे, लेकिन खूब लोगों की जिज्ञासा और मेरे मन का अति भाव है कि इसी वर्ष में जल्दी समय मिले तो मैं पुनः सप्त गीत कहूंगा और विस्तार से कहूंगा। समस्त बालकों को वेणु गीत का श्लोक याद कराया। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत की। बरहा पीड़म नटवर वपु, मोर मुकुट जिन्होंने धारण किया है। नटों में वर जो श्रेष्ठ है, नट किसे कहते हैं? जिसको देखकर के आप एक बार में ही आकृष्ट हो जाते हो। मंच पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जो पधारते हैं उनको नट कहा जाता है। लेकिन हमारे लाल जी कौन है? नटों में वर, यानी कि नटों में श्रेष्ठ। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। श्री भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी चलते कैसे हैं? हमारी तरह सीधे सीधे पांव नहीं रखते लाल जी, एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव यूं, और ऐसे चलते हैं। माइकल जैक्सन भी फेल है ठाकुर जी की वॉक पर। ऐसी स्मूथ चाल चलते हैं और ऐसे लचक मचे। चाल अटपटी सो है भला तेरी। श्री भगवती प्रसाद गंधर्व जी गाते हैं, आज गवाऊंगा मैं। चाल अटपटी सो है भला तेरी, चाल अटपटी सो है भला तेरी। अटपटी चाल है ठाकुर जी की। ये इसका भी भेद वेणु गीत में खुला। ठाकुर जी अटपटी चाल चलते क्यों? बांके बिहारी टेढ़े मेढ़े क्यों खड़े हैं? इसका भी भेद वेणु गीत में खुला। क्यों? बोले गैया जब आगे आगे चलती है तो गायों के खुरों से पृथ्वी में गड्ढे हो जाते हैं, तो उन गड्ढों को देख करके ठाकुर जी का मन बड़ा कष्ट से हो जाता है। ये भूदेवी हमारी पत्नी है, इसमें गड्ढा हो गया, तो उसके लिए मलहम क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे कोमल चरण ही तेरे लिए मलहम है। तो जहां जहां ठाकुर जी को गैया के खुरों के गड्ढे दिखते हैं, वहां वहां ठाकुर जी अपने चरण रखते हैं, तो देखने वाले को लगता है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में लाल जी पृथ्वी पर जो गायों के खुरों से गड्ढे हुए हैं, उन गड्ढों को ठाकुर जी सुख प्रदान कर रहे हैं। पृथ्वी को सुख प्रदान करने के लिए चलो।
नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। और वो कुंडल भी कैसे, लाल जी को कभी कभी हम धराते हैं तो एक फूल केवल कान के ऊपर, यहां ये है कर्णयो कर्णकारम। और ठाकुर जी क्या करते हैं, अब ये भी एक नियम है, श्रृंगार आरती में वो फूल यहां होगा लेकिन राजभोग आरती में वो फूल यहां आएगा। क्यों? ये भी भाव पूज्य नाना जी बताते थे। बोले लाल जी क्या करते हैं, वन में जाकर के एक फूल को अपने कान में लगा लें, सो मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी के हाथ पकड़ के चलते हैं। एक तरफ मधुमंगल, दूसरी तरफ श्रीदामा। जब मधुमंगल वाली तरफ ठाकुर जी माला लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो श्रीदामा के लाला बापे बढ़िया ना लग रहा, या तरफ लगा। सो ठाकुर जी यहां से निकाल के यहां लगा लें। बोले अब ठीक है? बोले हाँ अब बढ़िया लग रहा है। मधुमंगल के बहुत ही बुरा लग रहा हो, यहीं लगा ले वापस। तो ठाकुर जी यहां से यहां लगा लें। बोले तुम दोनों मुझ को ऐसे ही परेशान करते रहो। बोले लाला तू ऐसी व्यस्त रहे, हमारी बातन को मान तो रहे, हमें सुख मिले। तो कर्णयो कर्णकारम, दो कान हैं, कुंडल एक है। और नाना जी तो यूं कहते हैं ऐसे निकाल के नहीं, ठाकुर जी उछाल उछाल के फूलों को लगाते हैं दोनों कानों में। बड़ा सुंदर भाव। कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम। क्या पहने हैं? बोले पीली बगलबंदी पहनी है, पीली पीतांबरी पहनी है ठाकुर जी ने। हमारे नाना जी के भाव इतने मधुर हुआ करते थे, ब्रज साहित्य के अद्भुत विद्वान थे। वे कहते लाला जब यशोदा मैया लाला को पीतांबरी पहनाती, पीले वस्त्र पहनाती, और वह पीतांबरी को पहन करके नंद नंदन श्याम सुंदर जैसे ही नंद भवन से निकलते तो कहा होता, बोले सूरज अपने आप के आगे बादलन को लिया तो बोले अब एक सूर्य पृथ्वी पर आगे हो, मेरी आवश्यकता ना है। ठाकुर जी चमक रहे हैं। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला। वैजयंती माला पहनते हैं। ठाकुर जी की माला कैसी होती है? हम लोग माला पहनते हैं पेट तक, लेकिन आप श्री जी बाबा के दर्शन कभी श्रीनाथ जी के करो, कभी राधा रमन लाल के दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन करो, पूरे अंग पर माला पहनते हैं। मतलब माला का एक छोड़ चरणों से छुभना चाहिए ठाकुर जी के। उसका भाव क्या है ये भी वेणु गीत में बताया कि ठाकुर जी जब चलते हैं तो इतने कोमल चरण हैं ठाकुर जी के, अब वो मानेंगे हैं नहीं, जहां जहां खुरों के गड्ढे वहां वहां चरण रखेंगे। तो मालाओं ने क्या विचार किया, वे पूरे अंग पर आती हैं। जब ठाकुर जी चलते हैं और ठाकुर जी के पैरों की ठोकर उन माला पर लगती है तो उसके पुष्प उछल करके आगे की जगह पर जाकर के उसको कोमल बना देते हैं, ताकि ठाकुर जी के चरणों को श्रम ना हो। इसलिए पूरे अंग पर माला पहनते हैं। वै जयंतीम चमालाम किरंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। ये वेणु कौन है पता है आपको? कल्याण अंक में मैंने पढ़ा था। ये वेणु कौन है? श्री रघुनाथ जी जब रावण का वध करके पुनः वापस लौट के अयोध्या आए तो उन्होंने भरत जी से पूछा कि हनुमान ने हमारी इतनी सहायता की है कि हम उसके ऋणी हो गए हैं। सावधानी से सुनिएगा, किसी भक्त का भाव है, बहुत सुंदर भाव है। हनुमान जी की हमने इतनी सहायता करी है कि हम उनके ऋणी हो गए हैं। उनके ऋण को हम कैसे चुकावें, हमको समझ नहीं आ रहा, आप ही कोई उपाय बताओ। भरत जी महाराज बोले 14 वर्ष तक आप वन में थे तो हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपकी चरण पादुकाओं ने दिया। हमारे लिए प्रथम पूज्य आपके चरणार विंदों की पादुका हैं। तो हे रघुनाथ जी, आपके संशय को भी पादुका ही दूर करेंगी, आप जाकर के उनसे आज्ञा लो। तो श्री रघुनाथ जी अपनी चरण पादुका जो 14 वर्ष तक अयोध्या की राज्य गद्दी पर विराजी थी, उनसे रघुनाथ जी पूछते हैं। हमारे प्रिय प्रेमी भक्त श्री हनुमान जी ने बड़ी सेवा की है हमारी। उनके ऋण से हम कैसे उऋण हों, हमें बताओ।
क्योंकि वैसे कुछ करूंगा तो हनुमान कुछ करने नहीं देंगे मुझे। मैं चाहता हूं कि मैं अज्ञात रूप से ही कुछ कर दूं और मेरे ऋण जो मेरे ऊपर उनके प्रेम का चढ़ा है वो पूर्ण हो जाए। तब चरण पादुकाओं ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज आप लंका से जब पुनः लौट रहे थे तब हनुमान जी से कोई संवाद हुआ था आपका? बोले हाँ। बोले क्या संवाद हुआ था? बोले हनुमान जी महाराज मुझसे निवेदन कर रहे थे कि दंडकारण्य वन के संतों को आप दर्शन देने चलो। तो बोले आपने क्या कहा? बोले मैंने कहा कि भाई 14 वर्ष पूर्ण हो गए, यदि अब दंडकारण्य वन जाएंगे वहां हजारों संतों से मिलने में समय व्यतीत करेंगे तो भरत जी वहां प्राण त्याग देंगे, इसलिए हम उन संतों से मिलकर के नहीं आए। तो पादुका कहती हैं, बोले श्री हनुमान जी ने उनको वचन दिया है उन सब संतों को कि वे आपको उनके मध्य लेके जाएंगे। हनुमान जी तभी से चिंता में है कि उन संतों को मैं क्या कहूं जिनको मैं वचन दे के आया हूं। रघुनाथ जी बोले तो फिर अब क्या होगा? बोले प्रभु अब वही सब संत अपनी तपस्या के बल से ब्रजमंडल की गोपांगनाएं बन के प्रकट होंगे। आप उसी ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे और उन संतों को दिए वचनों को पूर्ण करने के लिए आपकी वेणु के रूप में श्री हनुमान जी प्रकट होंगे। और जब आप अपने अधरों पर हनुमान जी को लिटा करके जब अपने हृदय के भाव से अपने कोमल उंगलियों से जब अपने प्राणों को पिरोगे, तब हनुमान जी स्वर के माध्यम से शब्द लेकर के जाएंगे और प्रत्येक घर की गोपांगना को आपकी रास लीला की भूमिका में लाएंगे। ये लीला पूरी होगी। श्री रघुनाथ जी आनंदित हो गए। वंशी वैसे भी शंकर जी का स्वरूप है, शिव है, और वही शिव के अवतार श्री हनुमान जी। कल्याण अंक में मैंने पढ़ा था, इतना आनंद आया पढ़ करके, ऐसा भाव। किरंध्रान वेणुमधर सुधया, ठाकुर जी ने हनुमान जी को इसी कलिकाल में वेणु बनाकर के ऋण से उऋण करने के लिए मानो अपनी कोमल उंगलियों से उनके चरणों को दबा रहे हैं, अपने होठ रूपी तकिए पर मानो उनको सुला रहे हैं, अपने अधरामृत रूपी सुख से मानो उनको आनंदित कर रहे हैं, अपने नाक पर लगे हुए एक मोती से मानो हनुमान जी के ऊपर छत्र लेकर के खड़े हैं, अपने आंखों के पलकों से मानो हनुमान जी को हवा कर रहे हैं। इस प्रकार 11 वर्ष 56 दिन तक ठाकुर जी ने वेणु बजा करके हनुमान जी के ऋण से खुद को उऋण किया। रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब ये जो मैं श्लोक बोल रहा हूं, इसका भाव निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्मरण कर रहे श्री सुखदेव जी महाराज के कर्ण रंध्रों में जैसे ये श्लोक पहुंचा है, मोर मुकुट धारण किए तिरछी चाल चल रहे ठाकुर जी वेणु का नाद कर रहे, सुंदर अलकावलियों को फैलाए हुए ऐसे ठाकुर जी जब उन सुखदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, व्याकुल हो गए सुखदेव जी। ये स्वर कहां से आ रहा है? कौन गा रहा है इस सुंदर श्लोक को? दौड़ करके उन बालकों के पास गए और जाकर के प्रणाम करके बोले, ये इतने सुंदर श्लोक में किसका वर्णन कर रहे हो आप? ये कौन है इतना सुंदर जिसने मेरा चित्त हरण कर लिया है? तब उन समस्त बालकों ने कहा, ये नंद नंदन श्री कृष्ण हैं। बोले इनके बारे में और कुछ बताओ ना मुझे। तब उन बालकों ने कहा, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांशयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिम त्रुचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम।
अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। उनकी दयालुता का भाव बताया। बोले स्तनों में विष लगा करके आई थी इन्हीं नंदन को मारने ये पूतना। सुखदेव जी कह रहे हैं अच्छा फिर? बोले इन नंदन ने पता है क्या किया? बोले क्या किया? बोले उसके प्राण हरण करके उसके प्राणों को ठाकुर जी ने यशोदा की पदवी पर पहुंचा दी। जो उनकी माता यशोदा को पदवी मिलने वाली है वो उन्होंने पूतना को दे दी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इनसे ज्यादा दयालु और कौन हो सकता है?